Hello everybody, good evening to all. I am Sudhir Rathore and director of the Vision Academy, Khirkiya. Today I am explain about the parts of body. Where is our parts of the body and what did I say? The parts of body. So I will explain one by one and look at my body. After that we will the name of the part of the body. Firstly, look at this is a hair. हम इन्हें बाल कहते हैं और बाल को इंग्लिश में हेयर कहा जाता है. हेयर के बाद ये जो सामने होता है हमारे, इसे हम लोग फोरहेड कहते हैं. इसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं माथा और इंग्लिश में कहा जाता है इसे फोरहेड. इसके बाद ये पूरा जो कहलाता है हमारा सिर, सिर को कहा जाता है हेड. और इस सिर के अंदर से जब हम मांस को बाहर निकाल लेते हैं तो मांस निकालने के बाद बचती है खोपड़ी. कहते ना नवरत्न तेल गंजे की खोपड़ी. तो खोपड़ी, खोपड़ी को कहा जाता है इंग्लिश में स्कल. खोपड़ी, खोपड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है स्कल. हम थोड़ा सा डाउन में आते हैं, डाउन में आते हैं तो हमारी आती है आंखें. आंखों को कहा जाता है आईज. और आईज, आईज के ऊपर फिर आंखों के ऊपर रहती है भौहें जिन्हें हम कहते हैं. तो इंग्लिश में कहा जाता है इन्हें आई ब्रो. इसके बाद आंखों के ऊपर रहती है पलक जिसे इंग्लिश में कहते हैं आईलिड या आई शटर. जैसे दुकान की शटर बंद और खुलती है, ऐसे हमारी आंखों की शटर भी खुलती और बंद होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं पलक, लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है इसे आईलिड या फिर कहेंगे आई शटर. इसके बाद दोनों आंखों के बीच में जो लंबे लंबे दिख रही है इसे कहा जाता है नाक. और नाक को इंग्लिश में कहते हैं नोज. नाक से नीचे उतरते हैं तो फिर यहां पर आती है हमारी मूछे. आई हैव नो बट मूछे, तो मूछों कहा जाता है माउथ स्टेच. मीन्स माउथ अप स्टेज, माउथ स्टेज कहा जाता है मूछों को. और इसके बाद जो नाक है, नाक के दो छेद होते हैं जिसे हम हिंदी में बोला जाए तो बोला जाता है नथुना, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इसे नोस्ट्रिल. इंग्लिश में इन्हें नोस्ट्रिल कहा जाता है. हम माउथ स्टेज से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो फिर आते हैं हमारे खूबसूरत से होठ या सामने वालों की बहुत खूबसूरत होठ जिन्हें कहा जाता है लिप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिप्स, अप एंड डाउन. तो ये कहलाते हैं हमारे लिप्स कहलाते हैं. हम लिप्स से अंदर जाते हैं तो सामने कड़क कलर दिखते हैं, व्हाइट व्हाइट दिखते हैं जिनको हम कहते हैं दांत. और दांत को कहा जाता है टिथ. और टिथ से अंदर जाते हैं तो एक लंबी सी टंगी हुई लाल लाल बाहर अंदर बाहर होती रहती है जिसे हम कहते हैं जीवा या जीभ, जिसे कहा जाता है ये बेचारी बीच में टंगी हुई है, ना ऊपर है ना नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं टंग. टंग मतलब टंगी हुई है, ऊपर नीचे होती रहती है. तो इसे क्या कहते हैं, जीभ को टंग कहते हैं. और टंग के ऊपर जो मुंह के अंदर का हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे पता है? तालू. तालू कहते हैं ना. तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्लेट. इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेट कहते हैं. तालू ऊपर का जो हिस्सा होता है तालू, तालू कहा जाता है प्लेट. प्लेट के बाद हमें जो थोड़ा सा साइड में आते हैं, ये जो गाल है हमारे, इसको इंग्लिश में चिक कहा जाता है. और चिक का अंदर वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं जबड़ा. कभी कभी हमारे झगड़ा हो जाता है ना, हम कहते हैं ना सीधा नहीं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा. तो जबड़ा, जबड़े इंग्लिश में बोला जाता है जा. क्या बोलते हैं जबड़े को? जा. जा कहते हैं जबड़े को. और हम इस जबड़े से बाहर आते हैं तो चिक, और चिक के बाद हम जब सामने आते हैं यहाँ, तो ये हम कहते हैं इसको टुड्डी कहते हैं, टाडी कहते हैं, है ना. तो इंग्लिश में इसे बोला, इंग्लिश में इसे कहा जाता है चिन. क्या कहा जाता है इसे? चिन कहा जाता है. और इससे चिन और ये जो चिक है इनके ऊपर लंबे लंबे से बाल होते हैं जिसको हम बोलते हैं दाढ़ी. तो डॉडी, डॉडी, डॉडी को कहा जाता है बियर्ड. दाढ़ी को बियर्ड कहा जाता है. जैसे किसी की लंबी रहती है तो उसको लॉन्ग बियर्ड बोला जाता है. किसी की व्हाइट रहती है, सफेद रहती है, उसको बोलते हैं व्हाइट बियर्ड. किसी की काली काली रहती है तो वो कहता है ब्लैक बियर्ड. और जिसकी होती नहीं है, जैसे हमारी होती नहीं, तो हम बोलते हैं नो बियर्ड. ये तो हमारे इसका आ था सिर के ऊपर. अच्छा, ये दो रह गए जो सुनने का काम करते हैं, ये इनको कान कहा जाता है. कान,
कान, इंग्लिश में बोला जाता है इसको ईयर, ईयर कहते हैं। और ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, तो कान ये अंदर का जो है ना होल, इसको बोला जाता है ईयर होल। ये अंदर का जो इसको ईयर होल बोला जाता है। और कान के ऊपर जो ड्रम जैसा दिख रहा है ना, जिसको हम छतरी बोलते हैं, है ना, कान की छतरी बोल देते हैं, जो कैच करने का काम करती है, सुनने का काम करती है, तो इसको बोला जाता है ईयर ड्रम। इसे ईयर ड्रम कहा जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, तो ये इसे हम बोलते हैं गला, और गले को कहा जाता है नेक। क्या कहा जाता है इसे? नेक। क्योंकि आपने सुना होगा यार नेकलेस तो बहुत सुंदर दिख रहा है किसी आपका, क्योंकि नेक में वो लेस बंधी रहती है, लेस जो बांधने वाली होती है, तो उसे कहा जाता है नेक लेस। और फिर सामने आते तो ये जो दिख रहा है, मैं जैसे ही बोलता हूँ ये ऊपर नीचे होता है, इसे कहा जाता है कंठ। और इंग्लिश में कहा जाता है इसे थ्रोट, थ्रोट। इसी से हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल से, बिकॉज मेल हैज ऑलवेज थ्रोट बट फीमेल हैज फीमेल does not show the throats. Yeah, she has always throats but doesn't see. We didn't see. We do not see the throats. So थोड़ा सा आगे आते हैं, तो सामने हम आते हैं इधर, तो ये कहलाता है हमारा कंधा, कंधा। तो इसे कहा जाता है शोल्डर। कहते हैं ना बेटा, फादर कहते हैं ना, हमारे पापा कहते हैं कि बेटा अब जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, तो कंधों पर है, तो कंधों को इंग्लिश में शोल्डर कहा जाता है। सोल्जर नहीं है ना, जाना सोल्डर कहते हैं। यदि सोल्जर बोलेंगे तो सैनिक हो जाएगा जो कि देश के लिए लड़ता है, तो ये कहलाता है कंधा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में शोल्डर। और शोल्डर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर बहुत सारा मांस होता है, तो मांस, यहाँ का जो मांस होता है इसे मसल कहा जाता है, मसल इसे। और ये जो पूरा बन रहा है, ये पूरा जो बन रहा है, ये इसे कोहनी कहते हैं, कोहनी। और कोहनी को बुलाया था इंग्लिश में एल्बो। ये एल बन गया है, पूरा एल है ना, आकृति एल की बनी हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है एल्बो कहा जाता है इसे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं, तो ये जिसे हम कहते हैं कलाई, है ना, गाना सुना हुआ ना, गोरी है कलाइया, मेरी नहीं लड़कियों की, ठीक है। तो इसे कलाई कहा जाता है। और कलाई को हिंदी से बोलते हैं रिस्ट, है ना, रिस्ट। क्योंकि हम यहाँ पे घड़ी पहनते हैं तो हम उसे बोलते हैं रिस्ट वॉच। हम क्लॉक नहीं कह सकते उसको, वॉच नहीं कह सकते। यहाँ जब घड़ी बनाई तो उसे बोला जाता है रिस्ट वॉच कहा जाता है। हम थोड़ा सा आगे आते हैं, और तो ये जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये इसे हम कहते हैं हथेली। और हथेली को कहा जाता है पाम। आपने सुना होगा मोबाइल जब हाथ में कहते हैं यार पाम टॉप है ये, कुछ लोग मोबाइल कहते हैं, इसे पाम टॉप भी कहा जाता है। तो हथेली को पाम कहा जाता है ना। एंड एवरी पर्सन हैज one hand has 5 fingers and every finger has the name of the, so we should know about the every names of the fingers and what is the work of these fingers. So definitely we should learn the name of the fingers and their works. So firstly called इसे हम छोटी उंगली बोलते हैं। तो सबसे छोटी होती है, छोटी को बोला जाता है लिटिल फिंगर्स। इसके बाद ये जो होती है, इसमें हम लोग जब सेरेमनी होती है, मतलब सगाई वगैरह होती है, तो इसमें अंगूठी पहनाई जाती है, तो हम इसे बोलते हैं रिंग फिंगर, क्योंकि मैरिज सेरेमनी में इसी फिंगर में आपकी उंगली पहनाई जाती है। और हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं वगैरह, तो राइट हैंड की इसी फिंगर से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो बीच में है, ये बीच में है, तो बीच में होने का इसे मिडिल बोला जाता है, मिडिल फिंगर कहलाती है। ये जो उंगली बीच की, इसलिए इसे मिडिल फिंगर बोला जाता है। और ये जो फिंगर होती है, ये हमारी मेन फिंगर होती है, मुख्य उंगली होती है। अधिकतर कामों में यही उंगली काम करती है। तो ये जो होती है हमारी, इसे कहा जाता है इंडेक्स फिंगर। ये जो उंगली होती है इसे इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। और ये आखिरी में बचता, आप जानते हो, इसे अंगूठा कहा जाता है। और अंगूठे को इंग्लिश में कहा जाता है थंब। आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर जो व्हाट्सएप वगैरह, उसमें थंब बनाया जाता है। और थंब के बहुत सारे वर्क होते हैं, आपको पता ही है। यदि ऐसा कर दिया तो गुड लक कहलाता है, यदि हमने ऐसा कर दिया तो टाटा फिश कहलाता है, यदि हमने ऐसा ऐसा कर दिया तो क्या होगी, लिफ्ट कहलाएगी वो। तो बहुत सारे वर्क्स वो होते हैं इनके। हम वापस आते हैं अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी, द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसके बाद ये हैंड का जो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है, ये इसे हम चमड़ी बोलते हैं। तो चमड़ी को तो पता ही आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्किन कहा जाता है चमड़ी को।
इसके बाद ये जो हमारे हैंड का, ये जो हमारा पाम है, पाम के बैक साइड का जो एरिया होता है वो कहलाता है फ्लैंज। हाथ का बैक, जो हमारा हैंड है उसका बैक कहलाता है फ्लैंज कहलाता है। और भी बहुत सारे पार्ट ऑफ बॉडी शेष रही है हमारी, ठीक है। यदि डिस्क्राइब करेंगे तो मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट 30 मिनट लग सकते हैं पूरी बॉडी से, बट आगे की पार्ट ऑफ बॉडी हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक्स टू ऑल। Like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.